आज हम आ गए हैं गोड़िया पंचायत में, जो कि पैक्स अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है दोस्तों। जो कि हमारे साथ मोहन यादव जी जुड़ रहे हैं, जो कि 5 साल से अपना पद संभाले हुए हैं। सर, मेरे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, आपसे सवाल रहेगा जो कि आप इस पद को कैसे संभाल रहे हैं? बहुत अच्छा से संभाल रहे हैं जी सर, आपसे आपके पंचायत में ड्रोन का सुविधा आई है? नहीं, ड्रोन की सुविधा अभी नहीं है। नहीं आई है? नहीं है। आप लोग धान का बिक्री कितना कर चुके हैं? धान का बिक्री हम जब 2019 में चुनाव जीते जी तो मेरा क्षेत्र सुखाड़ से ग्रसित है। जी उस समय बहुत कम मात्रा में धान अधिप्राप्ति करने के लिए मिलता था। जी हम लोग जिला सहकारिता पदाधिकारी से कई बार रिक्वेस्ट किया, भाई जो सुविधा है बोरिंग का, उससे हम लोग का धान अच्छा हो रहा है, इसलिए टारगेट को बढ़ाया जाए। तो 2019 में जब आए तो हमें 2700 टारगेट मिला। जी उसकी बाद फिर वरीय पदाधिकारी के सहयोग से फिर 25 क्विंटल मिला। वैसे करते करते हमारे पंचायत में 14,000 क्विंटल तक धान अधिप्राप्ति किए। सर, आपका पैक्स अध्यक्ष एक समिति है, आप लोग समिति को कैसे संभालते हैं? समिति को बहुत ढंग से संभालते हैं। जी आज तक कोई ऐसा जो समिति है हमारे विरोध में नहीं आया। जी हमने जो भी चीज़ लिया समिति को बैठा के, जो काम धान अधिप्राप्ति करना हो, पीडीएस का संचालन करना हो, जो मतलब काम है वो हम समिति के बात को रखा। जी क्या करना है जी क्या सर आपके पंचायत में किसानों का और क्या सुविधा मिल रही है? मेरी पंचायत में पहला सुविधा है धान। जी जो पहले थे, जी मैं नाम नहीं बताऊंगा, पहले थे जी वो सिर्फ कागज पर चलता था। अच्छा जब हम 2019 में चुनाव जीत के आए जी तो हमने पंचायत में एकत किसान से ज़्यादा संपर्क किया जी कि आप गोड़िया पैक्स में धान दीजिए, आपकी जो सरकार जो पैसा आवंटन किया है सरकारी दर पर आपकी पैसा धान लिया जाएगा और समय पर पैसा पेमेंट कर दिया जाएगा। हमने वो चीज़ को बहुत सुचारू रूप से चलाया। जी कहीं कोई किसान मेरे विरोध में अभी तक रिकॉर्ड रहा कि नहीं है। दूसरा पीडीएस भी चल रहा है, मेरा प्रबंधक चला रहे हैं पीडीएस। तो पीडीएस में भी आज तक कोई वैसा कंप्लेन नहीं आया कि आपके नेतृत्व में गफलबाजी हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, कहीं से नहीं दिक्कत होगा। चलिए दिक्कत होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। सर, आपसे आखिरी सवाल रहेगा जो कि आपके पंचायत में खाद का सुविधा आई है या नहीं? मेरी पंचायत में खाद का सुविधा आई थी जी लेकिन सरकार की कमियां हैं। जी कमी इसलिए है कि यहाँ चाहिए आपके 10,000 बोरा, जी यहाँ दिया जाता है 200 कुछ, 250 कुछ ले जाइए। तो भैया आप बताइए कि 200 बोरा में कितना किसान को हम खुश कर सकते हैं? बिल्कुल। हमने किसान के पास जाके कहा कि भैया यहाँ खुद जो है इफको ने एजेंसी लगा दिया है, उसकी माध्यम से हम खुद किसान को बोला कि जाके आप इफको एजेंसी में खाद खरीदें, वहाँ भी सरकारी दर पर ही आपकी पैसा लगेगा। कहीं कोई दिक्कत होगा तो हम लोग को बताइए, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और आपके पंचायत में जो कि सरकार द्वारा क्या सुविधा आ रही है या कठिनाई पहुंचा रही है आपके? सरकार द्वारा सुविधा की तो बात छोड़ दीजिए, जी इतनी परेशान किया जा रहा है अध्यक्ष लोग को खास करके, जी समझे ना। बिहार सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति करवा लेते हैं, मिल जो है प्राप्त मात्रा में औरंगाबाद जिला में नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। और हम लोग का समिति में अरवा राइस मिल है, जी चिट्ठी निकालते हैं कि जिनकी पैक्स में अरवा राइस मिल है वह समय धान को कूट के एसएफसी को चावल दीजिए। हम लोग काम शुरू कर देते हैं, उसके बावजूद में फिर चिट्ठी आ जाता है कि अब अरवा चावल नहीं लिया जाएगा, अब उसना चावल लिया जाएगा। तो अब बताइए कि भाई अध्यक्ष लोग तो धान खरीद लिया, जी धान खरीद के चावल कूट दी, जो भी धान खरीदारी हुआ, अब कुटला के बाद में वहां से चिट्ठी आता है कि अब नहीं अरवा नहीं लिया जाएगा, अब उसना लिया जाएगा। तो आप बताइए कि अरवा चावल को हम उसना चावल कैसे बनावेंगे? तो इसमें तो सरकार हम लोग को जानबूझ कर फंसा रहा है। जी या आप तो साफ कह दीजिए कि जो आपकी पंचायत में अरवा राइस मिल लगा है उससे कुटाई नहीं कराया जाएगा, हम उसना चावल लेंगे, ठीक है उसना चावल दीजिए, हमारी कोई दिक्कत नहीं, उसना चावल देंगे। लेकिन मिल हम लोग को है रफीगंज में, तय कर दिया जाता है बारून में, नवीनगर में,
किस लिए? परेशान करने के लिए। मिलर जो है अपना मनमाने ढंग से काम शुरू करता है, और जब काम शुरू करता है उसमें अध्यक्ष को परेशानी होता है, उसी में अध्यक्ष लोग डिफॉल्टर हो जाते हैं। तो सीधे पदाधिकारी लोग सीधे आरोप लगाते हैं कि अध्यक्ष ने पैसा लेकर फरार। नहीं भाई, हम लोग पैसा लेकर फरार नहीं होते हैं, लेकिन सरकार ने जब धोखा दे रहा है तो अध्यक्ष क्या करेगा? समस्या तो है ना। जैसे 2000 क्विंटल धान खरीदारी हम कर लिए कि आपकी उसना अरवा चावल देना है, हम 2000 खरीदारी करके हम धान को कूट दिया, चावल देना है, अब ओकरे बीच में आ गया कि नहीं अब उसना लेंगे, तो हम चावल को करेंगे क्या? चावल को हम क्या करेंगे? अब वहां हम लोग बोलते हैं पदाधिकारी लोग कि भाई हम चावल तो कूट दिए, तो हम क्या करें? चिट्ठी आ गया, सरकार का आदेश है, उसना गिराइए। तब वो चावल को हम लोग तो अब बिचौलिया के हाथ में बेच सकते हैं जी। अब बिचौलिया के हाथ में बेचेंगे तो भाई तो औने पौने दाम पर लेगा, बिल्कुल। तो समस्या तो आना है। अब तो धान को मेरा स्टॉक कम जाएगा, और लास्ट में वही होता है कि 1000 क्विंटल लेके भाग गया, 20 लाख रुपए लेके भागे, 25 लाख रुपए भागे नहीं है, वो जानबूझ को सरकार हम लोग को फंसाने का प्रयास करता है। चलिए सर, आपसे एक और सवाल आएगा जो कि इस बार धान की क्षमता कितना खरीदने का है? अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, और फसल बहुत अच्छी हुई है, और हम लोग आग्रह भी करेंगे पदाधिकारी लोग से कि भाई आप सर्वे करवा के और लक्ष्य दिया जाए, और लक्ष्य के अनुकूल धान हम लोग खरीदारी करें, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, आप ना कुछ एड्रेस बता दीजिए हमारे चैनल पे। मेरा इसे नाम हुआ लाल मोहन यादव जी, गोडिया पैक्स अध्यक्ष, रफीगंज प्रखंड, रफीगंज जिला औरंगाबाद, बिहार। चलिए बहुत बढ़िया।